हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके थर्ड चैप्टर होगा और इसका टॉपिक हम आज ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कैसे एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होते हैं या एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसके जो लास्ट वीडियो था या जो इस ओल्ड वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम इन शार्ट आपको डिफाइन कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है। जब हम किसी गुड्स को यूज करते हैं या कंज्यूम करता है कोई भी कंज्यूमर, तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी मींस गुड्स के कई क्वांटिटीज का यूज करता है। सपोज करिए लंच में आप रोटी यूज कर रहे हैं और आपने 5 रोटी या 6 रोटी कंज्यूम की, तब आप सेटिस्फाई होते हैं। तो आपने जो 6 रोटीज का कंजम्पशन किया उसका टोटल जो यूटिलिटी होगा वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। यहां पर देखिए हमने 6 रोटी को कंज्यूम किया है, 6 रोटी कंज्यूम की है और उससे मिलने वाला हमारा टोटल यूटिलिटी कितना है 30। ये क्या होगा, इस यूटिलिटी को हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। क्योंकि हमने कितनी रोटीज कंज्यूम की, यहाँ तो टेबलेशन में दिख रहा है हमने 7 रोटी कंज्यूम की, बट 6 रोटी जो छठी रोटी थी उस पर हम क्या हो गए, 0 हो गया है हमारा एमयू, मीन्स हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए हैं। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जब हम किसी भी गुड्स की नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। सपोज करिए आप 6 रोटीज को लंच में ले रहे हैं, तो उसमें जब आप फर्स्ट रोटी खाते हैं उससे मिलने वाला यूटिलिटी क्या है। जब सेकेंड रोटी इंक्रीज करते हैं तो एमयू क्या होगा, फर्स्ट के कंपैरिजन सेकेंड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा, वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी इंक्रीज होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। थर्ड रोटी को हम इंक्रीज करेंगे, फिर थर्ड रोटी का अपना इंडिविजुअल यूटिलिटी क्या है वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां हम ईच एंड एवरी यूनिट्स के जो अपने इंडिविजुअल यूटिलिटी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम इसका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ टेबुलेशन में थोड़ा मार्जिनल का नेचर और टोटल का नेचर समझ लेते हैं, जिससे कि हमको ये रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। एमयू का नेचर देखिए डिमनिश करने का है। डिमनिश मीन जैसे हम नेक्स्ट यूनिट इंक्रीज करते हैं हमको एमयू क्या है, पॉजिटिवली रिड्यूस करता हुआ या डिक्रीज करता हुआ मिल रहा है। क्योंकि जब हम कई यूनिट गुड्स की यूज करते हैं तो अगली नेक्स्ट यूनिट के इंक्रीज करने पर हमारा एमयू क्या है, फर्स्ट से और लो हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट हम यूज करेंगे तो फर्स्ट जो सपोज करिए पहले फर्स्ट ये है, अब मैंने ये यूनिट बढ़ाई तो ये फर्स्ट यूनिट हो गया। तो ये कंटिन्यू क्या है, घटता जाता है और जहां हम फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हैं वहां पे यूटिलिटी 0 हो जाती है। और इसके बाद भी अगर हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है। मीन्स अगर हम रोटी यूज कर रहे हैं तो रोटी क्या करेगी, अगर हम 7th रोटी को भी यूज कर रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ पे जो है वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, हमको प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड। तो ये चीजें यहाँ पर एमयू है। टीयू जो है, टीयू हम एवरी यूनिट जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं टीयू हमारा क्या है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता जा रहा है। देखिए फर्स्ट यूनिट पर 10 है, सेकेंड पर 10 + 8 18 है, थर्ड यूनिट पर 10 + 8 + 6 कितना है 24 है, फोर्थ पर 10 + 8 + 6 + 4 28 है, 5 पर या 5th यूनिट पर हमारा एमयू 2 है और हमारा टीयू कितना है 30 है। तो इस तरह से एमयू इंडिविजुअल यूटिलिटी होती है एवरी यूनिट्स की, और टीयू जो है वो टोटल यूटिलिटी होती है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी हमने यूज की उसका टोटल होता है। तो अब यहाँ पर हम इसके हेल्प से एक फिगर ड्रॉ मैंने किया है, आपको मैं बता देती हूँ फिगर कैसे ड्रा करना है। देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, यूटिलिटी यूनिट्स अवेलेबल है, क्वांटिटी एमयू अवेलेबल है एंड टीयू अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिगर ड्रॉ किया है ना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले एमयू का फिगर ड्रॉ करते हैं और आप इस तरह से फिगर को एक साथ ही बनाएंगे, तभी आपको इन दोनों का रिलेशन क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरह से यहाँ पर हम शेड्यूल से देखेंगे
कि व्हाट इज एमयू एंड व्हाट इज टीयू, और फिर इसी पर हम रिलेशन देखेंगे। एमयू का नेचर क्या है? एमयू का नेचर देखिए डिमिनिश करने का है। डिमिनिश मीन जैसे हम नेक्स्ट यूनिट इंक्रीज करते हैं, हमको एमयू क्या है? पॉजिटिवली रिड्यूस करता हुआ या डिक्रीज करता हुआ मिल रहा है, क्योंकि जब हम कई यूनिट गुड्स की यूज करते हैं तो अगली नेक्स्ट यूनिट के इंक्रीज करने पर हमारा एमयू क्या है? फर्स्ट से और लो हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट हम यूज करेंगे तो फर्स्ट जो सपोज करिए पहले फर्स्ट ये है, अब मैंने ये यूनिट बढ़ाई तो ये फर्स्ट यूनिट हो गया, तो ये कंटिन्यू क्या है? घटता जाता है, और जहां हम फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हैं वहां पे यूटिलिटी 0 हो जाती है। और इसके बाद भी अगर हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो वो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर डालता है। मीन्स अगर हम रोटी यूज कर रहे हैं तो वो रोटी क्या करेगी? अगर हम 7th रोटी को भी यूज कर रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ पे जो है वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, हमको प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड। तो ये चीजें यहाँ पर एमयू है। टीयू जो है, टीयू हम एवरी यूनिट जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, टीयू हमारा क्या है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता जा रहा है। देखिए फर्स्ट यूनिट पर 10 है, सेकेंड पर 10 + 8 18 है, थर्ड यूनिट पर 10 + 8 + 6 कितना है? 24 है, फोर्थ पर 10 + 8 + 6 + 4 28 है, 5 पर या फिफ्थ यूनिट पर हमारा एमयू 2 है और हमारा टीयू कितना है? 30 है। तो इस तरह से एमयू इंडिविजुअल यूटिलिटी होती है एवरी यूनिट्स की, और टीयू जो है वो टोटल यूटिलिटी होती है, यानी नंबर ऑफ यूनिट जितनी हमने यूज की उसका टोटल होता है। तो अब यहाँ पर हम इसके हेल्प से एक फिगर ड्रॉ मैंने किया है, आपको मैं बता देती हूँ फिगर कैसे ड्रा करना है। देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? यूटिलिटी यूनिट्स अवेलेबल है, क्वांटिटी एमयू अवेलेबल है एंड टीयू अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिगर ड्रॉ किया है ना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले एमयू का फिगर ड्रॉ करते हैं, और आप इस तरह से फिगर को एक साथ ही बनाएंगे, तभी आपको इन दोनों का रिलेशन क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? देखिए जो है ओ एक्स एक्सिस पर मैंने ये देखिए ओ एक्स एक्सिस ये लाइन है, और ये फर्स्ट ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। तो मैंने पहले फिगर बी का ड्रा कर लिया। इस पे मैंने क्या किया है? हमारी क्वांटिटी कितनी है? 7 यूनिट्स की है, जो कि मैंने ओ एक्स एक्सिस पे इक्वल डिवीजन करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1 2 7। और ओ वाई लाइन पर मैंने एमयू मिनिमम कितना है? -2 है और मैक्सिमम 10 है। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को लेकर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैंने ओ वाई एक्सिस पे एमयू डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देखिए ये पॉइंट जो लाइन का कॉर्नर है, ये कौन सा पॉइंट होगा? 0। और इसके बाद मैंने 2 2 का डिफरेंस देते हुए 2 4 6 8 10, और निगेटिव आना होगा तो हम 0 से बिलो आएंगे। 0 से बिलो आके मैंने इक्वल डिफरेंस पर ही -2 ले लिया है। फिर हम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद यहां पर भी हम ओ वाई एक्सिस पर यहाँ पे देखेंगे हमारा मिनिमम कितना है? 10 है एंड मैक्सिमम कितना है? 30 है। तो अगर हम 10 से बनाएंगे तो थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं? 2 से ही स्टार्ट करके और इक्वल 2 2 का डिफरेंस करते हुए 30 तक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओ वाई लाइन पर, जिससे फिगर ड्रॉ करना बहुत ईजी आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है? क्वांटिटी या यूनिट्स को लेते हुए और टोटल यूटिलिटी को, फर्स्ट यूनिट पर देखिए कितना है? 10, सेकेंड पे कितना है? 18, थर्ड पर 24। इस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? ये पॉइंट हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पे एच पॉइंट दिख रहा है, एरो से मैंने यहाँ पे दिखाया है, एरो से। ये कौन सा पॉइंट है? ये एच पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा एच पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा जी पॉइंट है। यानी यहाँ पर एमयू क्या है? मिनिमम है, 0 है, और टीयू क्या है? इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। ये फिगर में मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम आपको रिलेशन टेबुलेशन एंड फिगर दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको जो अच्छा लगे आप उससे इसको एक्सप्लेन करिए। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है? फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट्स है टीयू। टीयू जो रिलेशनशिप के 5 पॉइंट्स है, 5 रिलेशनशिप है एमयू एंड टीयू के बीच में। फर्स्ट रिलेशनशिप है, ये कहता है टीयू इज द टोटल ऑफ एमयू। दिस इज द साइन ऑफ टोटल, टोटल ऑफ एमयू। आप देख रहे हैं टीयू क्या है? एमयू का टोटल है। अगर आप फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा और यहाँ भी आप देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप
जा करके और हमारे ओल्ड वीडियो में जिसमें हमने एमयू और टीयू को डिफाइन किया है वहां पे आप देख सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वहां पे क्या है, कह रहा है टीयू इज द टोटल ऑफ एमयू। हमने क्या किया है, टीयू को ऐड करते हुए एमयू को ऐड करते हुए टीयू को डिफाइन कर लिया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है टीयू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीयू इंक्रीजेज सो लॉन्ग, आप देख रहे हैं टीयू इंक्रीज कर रहा है 10, 18, 24, 28, 30, अगेन 30 एंड 28। क्या कर रहा है, यहां तक, इस पॉइंट तक टीयू जहां लिखा हुआ है ये पॉइंट तक ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जहां ये इंक्रीज कर रहा है, टीयू इंक्रीज कर रहा है, वहां एमयू देखिए क्या है, रिड्यूस कर रहा है, बट कैसे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब एमयू पॉजिटिव होगा तो टीयू इंक्रीज करेगा, या टीयू इंक्रीज करेगा तब तक एमयू पॉजिटिव होगा। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, आप टीयू को भी लिख सकते हैं या एमयू को भी फर्स्ट लिख सकते हैं। रिलेशन बताना है तो आप दोनों में से किसी को भी पहले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एमयू क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। जब एमयू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस पॉइंट पर एमयू 0 हो जाएगा टीयू उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। आप यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं। पहले तो आप सेकंड पॉइंट को ही देख लीजिए कि जब तक आपका एमयू यहां तक, देखिए इस पॉइंट तक क्या है, एमयू पॉजिटिव है, देखिए क्योंकि 0 के बाद आपका ये नेगेटिव कहाँ है, 0 से बिलो है। ये आपका एरिया बी एंड सी की मिड का एरिया जो है वो क्या है, वो बिलो है। बाकी ए बी एरिया जो है आपका, ए ये दिख रहा है और बी ये दिख रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो एमयू यहाँ पर टीयू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए इस पॉइंट तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम देखते हैं एमयू, व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। आप देखिए 6 पॉइंट पर जब हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए हैं गुड्स को कंज्यूम करके, तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, 0 हो गया, यानी हम यहाँ पे फुल सेटिस्फाई हो गए गुड्स को कंज्यूम करके। और टोटल जो हमारा यूटिलिटी है वो क्या हुआ है, टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम है। जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा वहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। आप ये देखिए फिगर में भी दिख रहा है आपका, ये पॉइंट देखिए आपका जो है एमयू क्या हो रहा है, एमयू यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पर, ये एमयू का पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट मीन्स 0। और आपका टीयू जो है वो जी पॉइंट मीन्स ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, फिगर से ये शो हो रहा है, देखिए 0 एंड मैक्सिमम। तो आपका थर्ड पॉइंट है व्हेन एमयू इज विल बी 0 टीयू इज मैक्सिमम। एंड फोर्थ पॉइंट व्हेन एमयू नेगेटिव टीयू स्टार्ट डिमिनिशिंग। आप देखिए सबसे पहले आप टेबुलेशन से देख लीजिए, यहाँ पे एमयू क्या हुआ है, नेगेटिव स्टार्ट हो गया, -2। एमयू क्या है, -2। जब एमयू आपका नेगेटिव है तो टीयू आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे रहा, देखिए 30 के बाद 28। अब अगर और आप यूनिट्स बढ़ाएंगे तो ये और डिमिनिश करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फिगर से भी दिख रहा है, देखिए आप ये पॉइंट देखिए बी टू सी, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, ये देखिए ये डिक्रीज करता हुआ है, देखिए जी पॉइंट से, ये जी पॉइंट से ऐसे डिक्रीज करता हुआ पॉइंट है। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कब, जब एमयू निगेटिव है, ये देखिए एमयू का बी सी पॉइंट जो ये पॉइंट है, ये देखिए नेगेटिव को शो कर रहा है, -2 यहाँ है ना, -2 को ये पॉइंट शो कर रहा है नेगेटिव। तो जब हम यहाँ पे नेगेटिव हैं तब क्या है, तब हमारा टीयू जो है वो डिक्रीज करना या घटना शुरू कर देता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। लास्ट जो आपका रिलेशनशिप है वो कह रहा है कि जब एमयू घटना शुरू करता है तो टीयू बढ़ता है बट घटती हुई दर से। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपका एमयू क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है ना, 10, 8, 6, 4, 2। एमयू क्या है, एमयू इंक्रीज कर रहा है 10, 18, 24, 28, 30। बट जो इसका बढ़ने का दर है, जो उसका रेशियो है, वो रेशियो क्या है, कंपैरिजन टू फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में कम है। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 से लो है 8, 8 से लो 6, 6 से लो 4, 4 से लो 2। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज या डिमिनिश कर रहा है।
ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए जो कि आप टेबुलेशन और फिगर दोनों के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट टीयू टोटल है एमयू का, सेकंड पॉइंट एमयू जब क्या हो रहा है, देखिए यहां शो कर रहा है, और टीयू का ये सिचुएशन है। तो इस तरह से आप जो भी पॉइंट्स हैं वो टेबुलेशन और फिगर के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।